श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान 108 के में। दोस्तों आज मैं आपको मार्गशीर्ष मास महात्म की 25वें अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आप मुझे मार्गशीर्ष मास महात्म की आगे की कथा सुनाएं। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, मार्गशीर्ष मास का महात्म अनादिकाल से देवताओं, ऋषियों और मानव समाज के कल्याण का कारण रहा है। यह मास स्वयं नारायण का परम प्रिय है और इसके प्रत्येक दिवस में की गई पूजा, जप, दान और व्रत अक्षय फल प्रदान करते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे धर्मराज, प्राचीन काल में नंदन वन के समीप एक अंगिरा गोत्र के ब्राह्मण रहते थे। उनका नाम था देवदत्त। वे विद्या में निपुण, शास्त्रों के ज्ञाता और सत्य के पालन में अड़िग थे, किंतु उनका भाग्य अत्यंत कठोर था। परिवार बड़ा था, आय कम थी और शरीर भी रोगों से घिरा रहता था। निरंतर कष्टों से घिरे होने के कारण वे अत्यंत दुखी रहते थे। एक दिन वे किसी कार्य से वन की ओर जा रहे थे। मार्ग में उन्हें एक प्राचीन भगवान विष्णु का मंदिर दिखाई दिया। मंदिर में प्रवेश करते ही उन्हें एक वृद्ध दिव्य तेज वाला साधु दिखाई दिया। ब्राह्मण ने झुककर प्रणाम किया और बोला, भगवान, मेरा जीवन दुखों से भर गया है। गृहस्थी बिगड़ चुकी है, धन की हानि हो रही है और रोग भी लग गए हैं। कृपया कोई उपाय बताएं। वह वृद्ध साधु वास्तव में भगवान विष्णु के गुणों में से एक थे। उन्होंने शांत स्वर में कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हारे दुखों का कारण पूर्व जन्म के कर्म हैं, परंतु इस जीवन में तुम्हें मुक्ति दे सकता है केवल मार्गशीर्ष मास। तुम इस मास में प्रतिदिन प्रातः स्नान करके केवल ओम नमो नारायण का जाप करो। ओम नमो नारायण का जाप करो, तुलसी को जल दो, दीपक जलाओ और यथाशक्ति दान करो। इससे तुम्हारे सारे दुख दूर होंगे, रोग मिटेंगे और लक्ष्मी स्थायी रूप से तुम्हारे घर में आएगी। ब्राह्मण ने श्रद्धा पूर्वक प्रणाम किया और साधु के बताए अनुसार मार्गशीर्ष मास में व्रत, पूजा और जप का पालन करने लगा। कुछ ही दिनों में उनके जीवन में परिवर्तन आने लगे। स्वास्थ्य सुधरने लगा, गृहस्थी में शांति आई, धन के रास्ते खुलने लगे। उनके घर में सुंदर कन्या का जन्म हुआ। गांव भर में उनकी विद्या का मान बढ़ गया। धर्मराज यह सुन रहे थे और कहने लगे, प्रभु, क्या सचमुच केवल मार्गशीर्ष मास का पालन इतना अद्भुत फल देता है? श्री कृष्ण मुस्कुराकर उत्तर देते हैं कि हे धर्मराज, यह मास मेरा स्वयं का स्वरूप है। इसमें की गई छोटी पूजा भी सैकड़ों यज्ञों के समान फल देती है। जो भक्त निरंतर श्रद्धा से मार्गशीर्ष मास का पालन करता है, उसकी आयु बढ़ती है, धन में वृद्धि होती है, संतति सुख प्राप्त होता है और अंत में वह मेरे धाम को प्राप्त होता है। मार्गशीर्ष मास में कुछ नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए, जैसे प्रातः स्नान करके नारायण का ध्यान करना, तुलसी पूजन करना, दीपक दान करना यानी दीप जलाना, गीता का पाठ करना, ब्राह्मणों को अन्नदान करना और भोजन कराना, सत्य और अहिंसा का पालन करना और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का प्रतिदिन जाप करना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे धर्मराज, जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास महात्म के इस अध्याय की कथा का श्रवण करता है, उसके पिछले जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, रोग दूर होते हैं, परिवार में सुख शांति बनी रहती है और अंत में वह विष्णु धाम को प्राप्त करता है। इति श्री स्कंद पुराण के वैष्णव खंड के मार्गशीर्ष महात्म का 25वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलो मार्गशीर्ष मास महात्म की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय।